So I was just telling you a small story. एक जो गवर्नमेंट में होता है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, कि एक नोटिंग आप बनाते हो और बाबू का जो होता है, बाबू सेटिंग करके रखता है, अपने बॉस को बताता है कि अगर हम इसका जो अप्रूव कर देंगे तो हमें 10 लाख रुपए मिलेगा। तो जो साहब होता है, जो उसका ऑफिसर होता है, वो उस पर लिख देता है अप्रूव। तो जो बाबू होता है वो अपने सप्लायर को बताता है कि अप्रूव हो गया है, अब जो पैसे वो मुझे लाके दे दो। अब सप्लायर पलट जाता है, कहता है मैं तो नहीं दूंगा। बाबू अपने बॉस को आके बताता है कि सर ऐसे हो गया, ये तो मना कर रहा है देने से पैसे। Guys, let me tell you, this is on the lighter side. This is nothing to do with the professional life. So वो बोलता है अब क्या किया जाए, उसने तो अप्रूव लिख दिया फाइल पे। वो बोलता है ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास में। वो उस पर लिख देता है अप्रूव के पहले नॉट अप्रूव। बाबू फिर जाके उसको बोलता है तुमने भैया पैसे देने से मना कर दिया था ना, तो अब तुम्हारा चीज अप्रूव नहीं हुआ, वो नॉट अप्रूव हो गया। वो बोलता है अरे यार सर, आप तो बुरा मान गए, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, अब 10 नहीं 15 लाख दे दूंगा सर, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे बहुत जरूरत है, तो ये प्लीज अप्रूव कर दीजिए। बाबू फिर अपने बॉस के पास में आता है, बोलता है सर वो तो मान गया, वो 10 लाख नहीं 15 लाख रुपए दे रहा है, अब क्या करें। वो बोलता है ऐसे करो, ठीक है मेरे पास और इसका सोल्यूशन है। वो नॉट अप्रूव को नोट अप्रूव लिख देता है, NOTE अप्रूव। सो for a one small thing, there are different ways of handling the situation. But this was on the lighter side. But when you're talking about your goals, looking for the goals, remove this T from the can't. I can't do it. Say I can do it to yourself. और डेली सुबह उठते या शाम को ये जरूर बोलिए कि I can do it. You will definitely achieve it. You will definitely do it, my dear friends. Let me tell you, nothing is impossible in this life. अब वो वाला मत बोल देना कि एक बार पेस्ट निकला वो अंदर जा सकता है क्या, वो वाली चीजें प्रैक्टिकल होती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फेलियर्स। तो फेलियर्स के साथ में हम लोग जो गोल्स की अचीवमेंट की बात करते हैं, तो साथ साथ में ये भी जरूरी है कि फेलियर्स की भी बात हो। हम लोग हरदम जो प्लान बनाते हैं, सक्सेस के प्लान बनाते हैं, फेलियर्स के प्लान नहीं बनाते हैं। तो जब फेल हो जाओ तो क्या करोगे, आपको उससे सीखना है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फेलियर, क्यों फेल हुआ है, क्या हुआ है, और उस फेल को आपको इम्प्रूव करना है, तभी आप सक्सेस कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जो सहवाग था, सहवाग को हुक शॉट खेलना नहीं आता था, एंड ही गॉट आउट n number of times by playing the hook shot. But what he did, he improved upon that shot. उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की उस शॉट की, and he became successful in playing the hook shot. So dear friends, it is very very important. जो आपकी कमजोरी होगी, आपको उस पर और ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा मेहनत लेना पड़ेगा, so that you become successful. So we feel to heal. ये भी जरूरी है, जो भी आपको फेलियर आएगा उसको आपको हिल भी करना पड़ेगा, एंड नॉट ओनली दैट, यू हैव टू ओवरकम दैट। उसके आगे भी आपको कदम लेने पड़ेंगे। उस फेलियर को पीछे छोड़ते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना, जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ना है, तो आपको आगे बढ़ना भी जरूरी है। और फेलियर ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है अगर आप ये सब चीजें करोगे। तो फ्रॉम फेलियर, एज आई सेड, ऑल रोड लीड्स टू सक्सेस। देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल नॉक योर डोर। हरदम अपॉर्चुनिटीज आपकी डोर नॉक करेगी। हम लोग जैसे अकोला के लोग बॉम्बे पुणे जाते हैं, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती है, मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, आपको उसको ग्रैब करता आना चाहिए। आपको ये करके नहीं बैठना कि नहीं यार मुझे तो ये जॉब मिला तो ही मैं करूंगा। आपको कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी है। सो आपको ये भी नहीं पता कि ये रोड कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा। When I started my career, I never thought कि I will get into procurement. I was a marketing man, but I landed up in procurement. So whatever the roads are coming up, you have to ensure you travel that road and use those resources that are there with you and lead a successful life. So along with the goal, we'll talk about the confidence, as this topic also has about the confidence building. But let me tell you, confidence and goal setting go hand in hand. अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो गोल नहीं होगा, और गोल अगर आप कुछ अचीव नहीं करेंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इट इज लाइक चिकन एंड हैन स्टोरी, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ मोस्टली स्टोरीज ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड। भाई, क्योंकि हमारे जो दोस्त है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, ये सब क्रिकेट को अच्छे से जानते हैं, क्रिकेट हमारे खून में है। तो जो नवजोत सिंह सिद्धू है, वी कुड सी हिम डूइंग ब्यूटीफुल कमेंट्री,
ही कम्स विद बड़ी बहुत अच्छी शेरो शायरी बोलता है. बट इफ यू लुक एट हिज इनिशियल, जब उसको अवार्ड भी अर्ली स्टेज में मिलता था, he could not communicate properly. But look at his communication skill across the line after 10 years, 15 years. After taking the retirement from the cricketing field, he said, my next goal is to become the commentator. अब उसके लिए सबसे जरूरी है communication skills. And a good communication skills are very, very important. He worked very hard, my dear friends. बहुत याद किया उन्होंने शेरो शायरी और पता नहीं क्या क्या sayings आप देखते हैं. इवन कपिल शर्मा की कॉमेडी में भी आप देखते हैं कि कितना वो बातें करता है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं. ये एक दिन में नहीं आया है, और ऐसे ही नहीं आया है कि चलो बैठे बैठे यहाँ चलो कुछ भी बोल दिया तो आ जाएगा. यू हैव टू स्ट्राइव हार्ड, एक्ट हार्ड, एंड विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट अचीव. एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. लेट मी टेल यू, हार्ड वर्क तो करना पड़ता है. सो देयर इज अ स्मॉल स्टोरी ऑन दिस. क्या होता है, अभी आप देख रहे हैं लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल बलून्स. अब आप कहोगे कि ये बलून्स की क्या स्टोरी है सर. एक ये जो बलून्स बेच रहा आदमी, सो अ स्मॉल बॉय कम्स टू हिम एंड सेज, अंकल ये वाला जो रेड वाला बलून है, ये जो बलून है ये गैस वाले बलून है, इसमें हेलियम है, गैस है. तो बच्चा पूछता है कि अंकल ये जो बलून्स है ये रेड वाला ऊपर जाएगा क्या अगर आप इसका धागा तोड़ दोगे तो? वो आदमी कहता है हाँ ये जरूर जाएगा, ऊपर जाएगा. तो बच्चा पूछता है कि अंकल ये ब्लू वाला भी ऊपर जाएगा क्या? He says, हाँ ये ब्लू वाला भी ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा. पूछता है ये अंकल ब्लू भी जाएगा, रेड भी जाएगा, तो ये ग्रीन वाले का भी अगर हम धागा छोड़ देंगे तो क्या ये आकाश में ऊंचा जाएगा? अंकल कहते हैं हाँ ये भी जाएगा. तो उस आदमी को समझ में आ गई बात कि यार ये बच्चा क्या पूछना चाह रहा है. तो वो उसको बताता है, बेटा ये बलून का कलर नहीं है जो उसको ऊपर भेज रहा है, ये जो टैंक में गैस रखा है ना, और ये जो बलून में जब जाता है तो ये उसको ऊपर लेके जाता है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज देयर इनसाइड. सो इट्स नॉट द कलर ऑफ द बलून दैट्स टेकिंग इट अप, मेकिंग इट rise and making it successful. Is important, that is the gas, and that gas is the confidence. So confidence and success goes hand in hand. To have success you need to have confidence, and to have confidence you need to be successful. तो ये दोनों मिलकर है, आपको दोनों के लिए काम करना पड़ेगा. So as I said, goal setting and confidence are interlinked. So when you achieve one, you will achieve both. So you have to strive hard in that direction. But why be confident? One has to be very essential कि यार सर मेरे पास तो बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं तो कुछ भी कर लूंगा. नहीं, इससे काम नहीं चलता है. First thing you have to emphasize your personality. What kind of personality I have? What is the kind of domain that I'm looking for? Then only you get a confidence. अगर नवजोत सिंह सिद्धू सोचता कि यार मैं तो कमेंट्री तो करूंगा लेकिन मैं फुटबॉल की कमेंट्री करूंगा, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता. So you should know what domain I am into, what kind of personality I am into. To have confidence, you need to be motivated, and you need to believe in yourself. When I say believe in yourself, try to be yourself. Most important thing. And when I say try to be yourself, लोग कहते हैं कि अब जैसे कोई बंदा नया ट्राई कर रहा है तो सबसे पहले कहता है कि यार मैं जो है ना सचिन तेंदुलकर बनूंगा, मैं गावस्कर बनूंगा, या somebody would say I would like to become धोनी. धोनी, तेंदुलकर, गावस्कर सब बन चुके हैं. आप अगर अजय पांडे हो तो अजय पांडे बनो, अगर आप सचिन नहीं आपका नाम विजय है तो विजय बनो, क्योंकि वो बन चुके हैं. आप उनकी कॉपी बनने की कोशिश मत करो. जब तक आप XYZ जो भी आपका नाम है वो नहीं बनोगे, प्रवीण है तो प्रवीण बनो, then only you will be successful. और most important thing to confident is connect yourself with others. जब तक आप लोगों से कनेक्ट नहीं होगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. Confidence comes only with talking, speaking to others. What are your strengths, weaknesses? Then only you become confident. And at the same time, confidence also makes you feel worthy and attractive. जो भी क्या एक होता है कि first impression is the last impression. अगर आपके पास में confidence होगा तो ही आप first impression कर पाओगे. Let me tell you one simple example. If you have a confidence अगर होगा, if you're in the field of marketing, it is said you will be able to sell ice cubes to the Eskimos. Eskimos तो आप जानते हो कि एक आइस के घर में रहता है,
बट अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस होगा, वो गट फील होगी, वो स्किल्स होगी, you can definitely sell that ice cubes to the Eskimos. That kind of confidence is required. If you have confidence, you can definitely do that job also. एक होता है, you would be knowing, जब मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ तो फिलिप कॉटलर is one of the best author in the field of marketing. जो बुक्स फिलिप कॉटलर की है, it is called as the Bible. ली आयोकोका is the one person who sells the car. फोर्ड के वो प्रेसिडेंट लेवल तक गए थे एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन. और उन्होंने जो आज हम सक्सेसफुल कार्स देखते हैं, मस्टैंग, फ्रॉम 1970 आज तक वो सक्सेसफुल कार है. आज भी वो इंडिया में 1 करोड़ के ऊपर में ही बिकती है वो कार. सो देयर वाज अ न्यूज अर्लियर दैट वाज कॉल्ड कि वुड यू बाय अ कार फ्रॉम ली आयोकोका और अ कोटलर. सी, कोटलर हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ approach. He is one of the best writer of marketing books, but when it comes to marketing, then it is the Iacocca who can do that. So that confidence of selling in your life would come from your skills only or the job that you're doing. So confidence तो चाहिए, बहुत जरूरी है. इस confidence को build कैसे किया जाए? First and foremost thing is you need to work on your body language, because this discussion, today's discussion or a presentation is not on body language and all those things. So I would not like to go on what are the different types of body language and how you can do. There is specifically a session on that, how to improve your body language, what body language means positive, what body language means negative. If you sit in a, see, now you'll be facing the interviews. तो आप इंटरव्यू में भी कैसे बैठते हो, उससे भी डिफाइन करता है कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो. एचआर के जो लोग होते हैं वो पता कर लेते हैं कि ये बंदा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके हाथ किस तरह मूव हो रहे हैं, उससे पता लग जाता है उनको कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है या नहीं है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी पॉजिटिव. ऑलवेज हैव पॉजिटिविटी इन योर थॉट, पॉजिटिविटी इन योर एक्शन, व्हाटएवर यू आर डूइंग, और पॉजिटिविटी रखो अपने माइंड में. ग्रो योर माइंडसेट. योर माइंडसेट नीड्स टू ग्रो. थिंक अबाउट बिग ऑलवेज. दैट विल ऑल्सो bring you the confidence. And always think proud of yourself. Don't feel low, don't feel talk low about yourself. It is very, very essential that you feel proud. But let me tell you, don't have ego. When I say proud, means you should not have ego. See, ego is negative, but self-respect is positive. So you should always have self-respect. Self-respect will give you confidence. But if you have ego, that is very, very negative for you. That will make you a loser. Don't carry the ego. Make an eye contact whenever you're communicating with your friends or in the office with your colleagues. So whatever your domain is, have eye contact. And the most important aspect of confidence is believe. Believe in yourself and say to yourself, yes, I can do it, I can achieve it. It's very, very important. So since the belief is very important, we will go in the belief parameter. In fact, all the 6 parameters for building confidence is important, but belief is one of the most important. So we'll go into more detail or more depth of that. Why belief is important. As I said, believe in yourself, be yourself. So be confident and believe in yourself, and you is to determine. So when you're believing, so dream it, wish it, and go for it. Let me give you one small example. There was the ad in Cadbury, because I was handling that Cadbury's account. So Cadbury's का जो सेल है, Cadbury chocolates, उसका सेल बिल्कुल ही खत्म हो गया था, स्टैग्नेंट हो गया था. Because earlier days Cadbury chocolate was meant for the kids only and not for the young people or the old grown children. तो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला जिससे they could target to the adults or I could use or somebody who. So that's where they believe that चॉकलेट से बच्चे नहीं खाते, बड़े भी खा सकते हैं, और हम उनको बिलीव करवाएंगे. उससे कैडबरी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया. आज हम जानते हैं कैडबरी के किटकैट है, they did not say कि मैं तो स्टैग्नेंट, हम स्टैग्नेंट हो गए, क्या करें. Having confidence is very, very important. So when you're having a confidence, is very important that you should have a clarity of your thought process. आपको clarity नहीं होगी तो confidence नहीं आएगा. And but let me tell you, as I said, कि सिद्धू ने अपने confidence आने के लिए बहुत मेहनत ली है, कई साल लग गए हैं.
इतने आसानी से कॉन्फिडेंस नहीं आता है. सो कॉन्फिडेंस इज नॉट लाइक अ 2 मिनट जॉब जैसे आपने जाके मैगी बना ली, उसमें सब कुछ लिखा होता है, गए गैस पे और मैगी बना ली. फॉर कॉन्फिडेंस आपको मेहनत लेनी पड़ेगी. यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू गिव एफर्ट्स. सो डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू आर in the right time, you're doing your graduation, so ensure you put lots of efforts, build your confidence. It's very, very important to be successful in life. But you need also to distinguish between what is confidence and overconfidence. Confidence के साथ में कभी कभी क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है. ओवर कॉन्फिडेंस बहुत डेंजरस है. अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो लोग आपको अवॉइड करने लग जाते हैं, लोग आपसे दूर भागने लगेंगे. अगर दूर भाग रहे हैं तो आप अपने गोल को कभी अचीव नहीं करेंगे. जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है क्या कहता है, फर्स्ट आई थिंक देन आई टॉक. और ओवर कॉन्फिडेंट वाला क्या बोलता है, चलो यार बोल दिया ना मैंने, जो कुछ मैंने बोला वही सही है. दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस. यू हैव टू अवॉइड दैट. नेक्स्ट थिंग इज, कॉन्फिडेंट बंदा जो होता है वो प्रिपेयर करके जाता है. ओवर कॉन्फिडेंट बंदा क्या बोलता है, ठीक है यार जो भी मैं बोलूंगा वो सही बोलूंगा, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता. वो तो है ना, जैसे अमिताभ बच्चन बोलता है, जहां से हम खड़े हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है. सो डोंट बी दैट ओवर कॉन्फिडेंट. एंड confidence, see, as I said earlier, if you are doing something you will make mistakes, you have to learn from that, but don't repeat your mistakes. If you are learning from the mistakes, you will become confident. What will overconfident guy say, I'm not making any mistakes. So in the life is not ready to learn something also. It's very, very important that you learn. Or most important thing, last but not the least, because we are also falling short of time, so just to cut short upon, in the morning, you need to talk to yourself, stand in front of the mirror and say these 5 lines to yourself. Ki, I am the best, I can do it, God is always with me, I am winner and today is my day. Let me tell you, you will definitely achieve the success. Since we are running short of time, I'll just take you through a small story and just complete this. After that, we can have question answer session. So, story about the frog. This is very, very important story. I'll just run through the slides. This is a story about the tiny frogs. इन tiny frogs में एक रेस लगती है, तो ऐसे 10-15 frogs इकट्ठा होते हैं और ये सोचते हैं कि चलो हम एक कंपटीशन करते हैं, रनिंग कंपटीशन करते हैं और देखते हैं कौन जीतता है. तो पूरी अरेंजमेंट होती है, इनके लिए स्टेडियम होता है, सब कुछ होता है. और उस कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है, गोल ये होता है कि जो टावर दिख रहा है इसके ऊपर में चढ़ना है. और टावर बड़ा ऊंचा होता है. आपने देखा होगा कि मोबाइल टावर कितना बड़ा होता है. आप उस फ्रॉग को इतने ऊपर पहुंचना है, तो उस अब इतनी बड़ी टास्क है, उनको अचीव भी करना है. तो बहुत सारे स्पेक्टेटर्स आते हैं, सब लोग चीयर करते हैं, वाह वेरी गुड वेरी गुड, देखते हैं कौन जीतता है, कौन सा छोटा वाला फ्रॉग जीतता है, सब आते हैं. लेकिन जैसे ही रेस चलने लगती है और वो छोटे छोटे मेंढक चलने लगते हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि यार ये छोटे वाले जो मेंढक है इतने कैसे चलेंगे. सबके मन में एक अंदर एक लग रहा है कि नहीं यार ये इतना अचीव करना पॉसिबल नहीं है, तो मुश्किल लग रहा है. सो दे स्टार्ट मेकिंग अ स्टेटमेंट. कोई कहता है स्टेडियम से कि यार बहुत मुश्किल है, मुझे भी लगता है कि कोई अचीव कर पाएगा, नॉट अ चांस दैट दे विल सक्सेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो स्टेडियम से ऐसे आवाज आने लगती है. लेकिन साथ साथ क्या होने लगता है, कुछ टाइनी फ्रॉग्स गिरने भी लगती है, एक एक करके सब छोटी छोटी फ्रॉग्स गिरने लगती है. और फिर लोग कहने लगते हैं, मैं कह रहा था ना ये तो गिरने वाली है, इट्स नॉट पॉसिबल, आई टोल्ड यू, इट्स वेरी वेरी टफ टास्क, इट्स वेरी डिफिकल्ट, नो वन विल एबल टू मेक इट, सी इट्स अ वेरी ह्यूज टावर. लेकिन जो टाइनी फ्रॉग्स है वो चलते रहते हैं, थक जाते हैं लेकिन चलते रहते हैं. लेकिन एक जो रहता है वो बेचारा चलता रहता है, गिव अप नहीं करता है और वो जीत जाता है. और वो क्यों जीत जाता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. तो सब लोग उससे पूछते हैं कि तू कैसे जीता है, तो पता चलता है कि वो जो टाइनी फ्रॉग था वो डेफ था, वो सुन नहीं पा रहा था. वो क्या नहीं सुन पा रहा था, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, द विजडम ऑफ द स्टोरी इज, जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे वो नहीं सुन पा रहा था. जो लोग कह रहे थे कि अरे ये बहुत डिफिकल्ट है, ये अचीव नहीं कर पाएगा, ये चीज वो नहीं सुन पा रहा था. सो इन योर लाइफ ऑल्सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड सच थिंग्स. बी विद द पॉजिटिव पीपल, थिंक पॉजिटिव, have positive approach in your life, be deaf to this negative approach. Let me tell you this, friends, have positive approach. This is very very important. If you have positive thoughts, you will definitely be successful. So if you want me to, I can summarize this today's session, but before we summarize, let's have some question answers. Sandeep sir, we can have questions from the students or friends, so that okay.
There is a question from Anjali Dhore. What is the difference between the ego and the self-respect? It is a very thin line. It's basically a wafer thin line between self-respect and the ego. Ego is when you start giving more importance to yourself and when you say, it's I, me, and myself. A self-respect is, yes, I can do it, I can achieve it. That is when you have that confidence, that is self-respect. But ego is when you only talk about yourself. Okay, there is one question from Anup. How much important is the discipline and its role in achieving our goal? Yeah, Anup, it's very important question, and I would say discipline is the very very important. अगर आपको कोई भी देखिए हमारे वॉर में भी जो जवान होते हैं ना, सबसे पहली चीज उनको सिखाई जाती है आपको डिसिप्लिन. तभी आप किसी चीज को जीत सकते हो. अगर आपको अपने गोल को जीतना है तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. सी इन 12th ऑल्सो जब हम लोग सोचते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है या मुझे अपने एजुकेशन में कुछ सक्सेसफुल करना है, तो हम लोग सुबह 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, वही हम लोग करते हैं. तो डिसिप्लिन इन योर लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और डिसिप्लिन, और ये डिसिप्लिन एक दिन का नहीं होना चाहिए, ये रेगुलर डिसिप्लिन होना चाहिए, ये कंटिन्यूस डिसिप्लिन होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट डिसिप्लिन इट्स नॉट पॉसिबल टू अचीव दैट.